हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है रोशन एंड मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। सो गाइस, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमें जयपुर घूमने के लिए किस जगह पे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड मैंने सोचा कि चलो आपको मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना के बता देता हूँ। सो अगर आप जयपुर घूमना चाह रहे हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आमेर से, क्योंकि जब आप आमेर आते हैं तो सिर्फ आमेर के अंदर ही आपकी 3 से 4 चीज़ें कवर हो जाती है। आप आमेर में सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं पन्ना मीना कुंड। जो पन्ना मीना कुंड है वहाँ पे आपको लगेगा 10 to 15 मिनट्स। इट्स मोर देन इनफ फॉर दिस प्लेस बिकॉज वहाँ पे आपका कोई टिकट नहीं लगता है एंड दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर पिक्चर्स स्पेशली। आपको अगर मान लीजिए आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद भी आपको 10 से 15 मिनट मोर देन इनफ है वहाँ के लिए। जब आप पन्ना मीना कुंड घूम लेंगे देन उसके बाद डायरेक्टली जाइए आप आमेर प्लेस। अब जो आमेर पैलेस है, आमेर पैलेस के अंदर जो है गाइज, इट्स टोटली डिपेंड कि आप आमेर पैलेस कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि अगर आप आमेर पैलेस खुद से घूम रहे हैं तो आपको लगेगा 30 से 35 मिनट। लेकिन आई ऑलवेज रेकमेंड माई ऑल द गेस्ट कि आप जब भी आमेर फोर्ट घूम रहे हैं मेक श्योर कि आप एक गाइड जरूर हायर कर लीजिए, बिकॉज जो आमेर फोर्ट है वो बहुत बहुत सुंदर है एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू उसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप गाइड हायर करते हैं तो वो आपको डीपली सारा 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको कवर करके बताएगा एंड आपकी कुछ अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करेगा, राइट। इट विल टेक 1.5 आवर फॉर आमेर फोर्ट। देन जब आप आमेर फोर्ट से फ्री हो जाते हैं देन आप जाते हैं डायरेक्टली एलिफेंट विलेज। जो एलिफेंट विलेज है वहाँ पे अभी आपका 100 रुपये का टिकट है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 100 ही है। एंड वहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आप एलिफेंट विलेज के अंदर जो है कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। लाइक आप एलिफेंट को फीड करवा रहे हैं, आप एलिफेंट के साथ में उसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं, आप एलिफेंट राइड कर रहे हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट मेरे हिसाब से 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर एलिफेंट विलेज। ओके, जब आप एलिफेंट विलेज घूम लेते हैं उसके बाद में आप डायरेक्टली निकलते हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए। गाइस, जब आप जयगढ़ फोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे आप मेन रोड से करीब 9-10 किलोमीटर ऊपर आपको पहाड़ पे जाना है एंड वहाँ पे आपका एक रास्ता 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक आपका लेफ्ट साइड, एक आपका राइट साइड। जो राइट साइड में जो आपका जा रहा है वो जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए एंड देन सेम जगह से आपका एक रास्ता टर्न होता है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। 45 मिनट्स फॉर जयगढ़ फोर्ट एंड 45 मिनट्स फॉर नाहरगढ़ फोर्ट। ओके, जब आप ये प्लेस पूरा घूम लेते हैं दोनों और देन आप वापस नीचे आ जाते हैं देन आपका आता है जल महल। जल महल जो है आप महल के अंदर नहीं जा सकते बट आप बाहर से उसके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स जल महल के ऊपर, क्योंकि वहाँ कुछ और है नहीं देखने के लिए। इतना कुछ करने के बाद में आपका हो जाता है लंच टाइम, बिकॉज आपको बच जाएगा 3 के आसपास, 3 तो ईजिली बच जाएगा आपको वहाँ पे पूरा कवर करने में। देन आप अपना लंच करते हैं। अगर आपकी बॉडी आपको साथ दे रही है और घूमने के लिए देन आप जाएंगे वहाँ से गैटौर की छतरियाँ। गैटौर की छतरियाँ जो है वहाँ पे भी आपको करीब 30 मिनट लग जाएगा एंड जब आप गैटौर की छतरियों से फ्री होते हैं देन आप जाते हैं डायरेक्टली सिटी पैलेस। जब आप सिटी पैलेस जाते हैं तो सिटी पैलेस में आपकी 3 चीज़ें कवर होती है। पहला आपका सिटी पैलेस, सेकंड आपका जंतर मंतर एंड देन आपका हवा महल। ये तीनों चीज़ें कवर करने में करीब आपको 2.5 आवर लेके चलिए आप इजीली, कि इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। जब ये पूरे तीनों चीज़ें आप कवर कर लेंगे देन आपका आता है लोकल मार्केट घूमने का टाइम, बिकॉज वहाँ पे आपके जो जयपुर के जो फेमस मार्केट्स हैं वो आपके वहीं पे हैं। तो उस जगह का नाम है बड़ी चौपड़ एंड बड़ी चौपड़ पे जो है आपको वहाँ पे जगह मिलेगी। जौहरी बाज़ार आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बापू बाज़ार आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड जो क्योंकि ये सारे जो मार्केट्स हैं ओपन मार्केट्स हैं तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत ईजीली। जब आप ये घूमने के बाद में फिर आपका बच जाता है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल एक म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे भी आपको 30 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर अल्बर्ट हॉल। देन आपका आता है बिरला टेम्पल एंड देन आपका आता है बिरला टेम्पल के बाद में जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है आपकी पत्रिका गेट। बट मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि जब आप ये पूरा घूम रहे हैं तो इसके लिए आप एटलीस्ट 2 दिन का टाइम रखिए, क्योंकि आप एक दिन में ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो अगर आप 2 दिन में इसको कवर कीजिए ताकि आप इसको ईजिली घूम सकें, ठीक है। एंड कोई भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड मेक श्योर ईना टूर एंड ट्रैवल को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज हम बनाते हैं आपके लिए एक अच्छा पैकेज एंड आपके जयपुर के जो ट्रिप है उसको बनाते हैं मेमोरेबल।
हम आपको एक अच्छी कैब सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। मेक श्योर आप हमें बुक कीजिए। थैंक यू सो मच।